हरिहर गंगा के तट पर महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया का गोकुल में जिस दिन से प्रकट हुआ है, आना हुआ है, नित नए तरह से मंगलाचार, स्वागत, हर तरह से खुशियां मनाई जाती हैं। इतनी खुशी मनाई जा रही है। नंद बाबा के दरवाजे पर कोई आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। जो जैसा मुंह मांगा दान मिलता है। और इधर भोले बाबा के मन में आया कि मेरे प्रभु का गोकुल में अवतार हो चुका है, द्वापर में अवतार हुआ है, और दे दो, मेरे प्रभु के दर्शन हमें करने हैं। मैंने बहुत दर्शन किया है, लेकिन इस बाल रूप का दर्शन नहीं किया है। छोटे से रूम में अभी 3 दिन के हैं, और इस रूम में मेरे प्रभु का कैसे दर्शन लगता होगा, कैसे रूप के होंगे, हम देख के आए। भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं, देवी हमें गोकुल में जाना है, हमारे प्रभु का दर्शन करना है। और पार्वती मैया कहती, प्रभु आप जाओगे तो हमें भी साथ में लेके चलो। भोले बाबा कहते, देवी अरे दर्शन करने मुझे जाना है। पार्वती मैया कहते, मैं जब भी जहां जाती हूँ तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी दर्शन करने चलूंगी। भोले बाबा कहते हैं, देवी जब तुम साथ होगी और हम तो बाबा बन के जाएंगे, और तुम कहाँ, तुम्हें कौन दर्शन हमारे साथ में देखेगा, क्या कहेगा, तो तुम्हारे चक्कर में हमें भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। थाली नीचे रख लो, कोई चौकी में गरम से वो पन्नी पिघल जाएगी। ये आज प्लेट पे रख दो, लोहे वाली। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की। भोले बाबा कंधे पर झोली टांगते हैं, भिखारी का रूप बनाते हैं, फकीर का रूप बनाते हैं, गले में सर्पों की माला है, तन पे भस्म है, ऐसा रूप बनाया। और भोले बाबा कैलाश को छोड़कर गोकुल की तरफ चले हैं, और यशोदा मैया के दरवाजे की तरफ आए। यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंचे हैं, और मन में सोचते हैं, हमें कैसे प्रभु का दर्शन होगा। आज गोकुल नगर आया, गिरजा का बर डाल झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। आज गोकुल नगर आया, गिरजा का बर डाल झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भोले बाबा यशोदा मैया के दरवाजे पे खड़े अलग जगा रहे, माताम बेचाम देई। सभी गोपियां निकल के आती, कहती मैया दरवाजे पे कोई जोगी आया है और बिच्चा मांग रहा है। मैया निकल के आई, कहती है बाबा लो बिच्चा। भोले बाबा कहते हैं, ऐसी बिच्चा हमें नहीं चाहिए। मैया कहती है, और क्या चाहिए मुंह से बताओ। भोले बाबा कहते हैं, माँ अपने लाला के दर्शन करा दे, अपने लाला के दर्शन करा दे, अपने लाला के दर्शन करा दे, ओ अपने लाला के दर्शन करा दे।
को बुझा दे। ओ मेरे दिल की लगी तो बुझा दे। मेरी लागी लगन तेरे लाला के संग, मेरी लागी लगन तेरे लाला के संग। दिल डोला बेको मांगे खड़ा बम बम भोला। आज गोकुल नगर आया गिरजा का पर डाले झोला। बेको मांगे खड़ा बम बम भोला। यशोदा मैया कहने लगी, अरे बाबा तू कहता अपने लाला के दर्शन करा दे, मेरा लाला छोटा सा है और तेरे सामने आएगा, जब तेरा रूप देखकर मुझे डर लग रहा है तो मेरा लाला डर जाएगा, मैं अपने लाला के दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। मैया बोली, बाबा कांधे झोली पड़ी तन बबूती रमे। झोली पड़ी तन बबूती लगी। कांधे झोली पड़ी तन बबूती रमे। झोली धरी तन बबूती रमी। गले सर्पों का तेरे है जोड़ा, बेको मांगे खड़ा बम बम भोला। आज गोकुल नगर आया गिरजा का पर डाले झोला। बेको मांगे खड़ा बम बम भोला। बेको मांगे खड़ा बम बम भोला। आज गोकुल नगर आया गिरजा का पर डाले झोला। बेको मांगे खड़ा बम बम भोला। बेको मांगे खड़ा बम बम भोला। मैया कहती है, बाबा तेरे रूप को देखकर जब मुझे डर लग रहा है, तेरा ऐसा वेश है, गले में सर्पों का हार है, तन पे भस्म है, ऐसा वेश देखकर मुझे डर लग रहा, तो मेरा तो बेटा छोटा है, डर जाएगा, मैं तुझे अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहते, मैया तो ये भीख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे लाला के दर्शन चाहिए। मैया कहती, चाहे कुछ भी कर, मैं दर्शन नहीं दूंगी, अपने बेटा के दर्शन नहीं होने दूंगी। बाबा कहते, मैया तू मुझे जानती नहीं है, मैं तेरे दरवाजे पर समाधि लगा के बैठ जाऊंगा। मैया कहती है, तू इस दरवाजे पे बैठ जाएगा, मेरे घर के कई एक दरवाजे हैं। कहते हैं यशोदा मैया का आंगन था 84 चौक का, 84 दरवाजे यानी 84 आंगन, इतना बड़ा महल था। मैया कहती, हम कौन से भी दरवाजे से निकल जाऊंगी पर तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहते हैं, मैया तू नहीं जानती, तू जितनी हटीली है उससे ज्यादा कई गुना हटीला मैं हूँ, और मैं भी दर्शन के बिना जाने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही बाबा ने काम समाधि लगा जाएंगे, मैया घबरा गए, कन्हैया घबरा गए। कन्हैया कहते हैं, भोले बाबा की समाधि ऐसी वैसी नहीं है, इनकी समाधि तो 87 हजार वर्षों की लगी है, और कई लंबी समाधि लग गई तो महाराज द्वापर भी चला जाएगा, भोले बाबा की समाधि नहीं टूटेगी, कलयुग भी निकल जाएगा, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। और कन्हैया आंतरिक रूप से भोले बाबा से बात करते हैं, कहते हैं बाबा कुछ करो, अरे समाधि में लगाना। तो कन्हैया से बाबा कहते हैं कि प्रभु आप छोटे बन के आए और हमें इस रूप के हम प्यासे हैं, हमें तुम्हारे इस रूप बाल रूप का दर्शन करना, हमें दर्शन करा दो तो हमें कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएंगे कैलाश। कन्हैया कहते हैं, बाबा हम तो इतने छोटे हैं, अभी हम बोल भी नहीं पाते, हम चल भी नहीं पाते, हम तुम्हें कैसे दर्शन कराएं, तो हम भगवान के रूप में आ जाएंगे तो माया लीला बिगड़ जाएगी। भोले बाबा कहते हैं, प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं, आपसे कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो परे हो, आप ही सबसे परे हैं, लेकिन कोई काम आपसे परे नहीं है, कोई लीला आपसे परे नहीं है। भगवान कन्हैया कहते हैं, बाबा हम रोने के अलावा कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम छोटे हैं, छोटा बालक रोने के अलावा क्या जानेगा। भोले बाबा कहते हैं, बस बन गया काम,
लेकिन जब तक हम न कहें तब तक तुम चुप मत हो ना, रोना चालू कर दो बस। भोले बाबा ने यशोदा मैया के दरवाजे से जैसे ही मुंह घुमाया चले हैं, अब वैसे ही कन्हैया ने रोना चालू कर दिया। कन्हैया इतने रो रहे, मैया छुपा रही, सभी गोपियां छुपा रही हैं, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे, बहुत रुदन कर रहे हैं। मैया परेशान हो गई। एक गोपी आई कि मैया लाला इतना रो रहा है, क्या बात है, क्यों रो रहा है, किसकी नजर लग गई, अपने घर कोई आया तो नहीं था। मैया कहती है कि बाबा आया था, गले में सर्पों की माला थी, शायद उसी की नजर लग गई। इतने में एक सखी कहती है मैया मैंने उस बाबा को जाते हुए देखा है, शायद उसी की नजर लगी होगी, हम उसे लेकर आते हैं। और वो गोपी बाबा के पास पहुंची, कहती है बाबा, अरे बाबा। अब बाबा ने आंखें झूठ मूठ की बंद कर ली, शांति से बैठे। कौन हो? अरे यशोदा मैया ने तुम्हें बुलाया है। कि क्यों बुलाया? हम उनके दरवाजे नहीं जाने वाले। कि क्यों? कि हम जब तक उनके दरवाजे नहीं जाएंगे जब तक वो अपने लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। गोपी दौड़ी दौड़ी मैया के पास आई और कहती है वो बाबा कहता हमें दर्शन कराएंगे, तुम ऐसा मंत्र जानते हैं उनके लाला एक फूंक में चुप हो जाएगा, तुरंत हम झाड़ देते हैं, बहुत अच्छा झाड़ा है हमारा। यशोदा मैया कहती तो ले आओ। माँ की ममता पुत्र से अधिक होती है। बेटा यदि दूध न पिए बचपन में तो भी माँ डॉक्टर के चक्कर लगाती है, क्योंकि आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया, क्या बात है। अगर ज्यादा पी जाए तो भी चक्कर लगाती है, काज इसने ज्यादा पी लिया कहीं पेट न खराब हो जाए। माँ की ममता विचित्र है। यशोदा मैया कहती बाबा मेरे बेटे को तू चुप कर दे और हम दर्शन कराएं, गोपी बुला के ला। अब भोले बाबा आए हैं, यशोदा मैया से कहते हैं कि देवी अपने बेटा को लाओ, हम तुरंत चुप कर देंगे। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोदी में लिया, दूर खड़ी है। बाबा कहते हैं इतनी दूर से हमारा मंत्र उधर रख लो, एक साइड में ये टेबल उधर ही रख लो साइड में, तो परिक्रमा भी हो जाएंगे। और थोड़े रुक जाओ, अभी इधर रख दो, यहाँ रख दो, बाद में रख लेना।